Hi friends, welcome back to Learn with Lucy. Today's video is the question is why AC shock is attractive while DC shock is repulsive. AC shock क्यों हमें खींच के पकड़ता है जहाँ पे कि DC shock हमें मतलब दूर दूर छटक देता है. क्यों ऐसा होता है? AC shock is perceived as attractive और स्टिकिंग. मतलब एसी शॉक को क्या बोलते हैं ना, अट्रैक्टिव बोलते हैं या फिर स्टिकिंग, मतलब वो चिपक के पकड़ के रखता है. क्यों? बिकॉज इट कॉजेज इनवॉल्यूंटरी रैपिड एंड कंटिन्यूअस मस्कुलर कंट्रैक्शन. ये क्या करता है ना, रिपीटेडली और कंटिन्यूअसली मस्कुलर कंट्रैक्शन को बना के रखता है. मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, टेंटानी. उसको बोलते हैं टेंटानी. 50 to 60 टाइम्स पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर 50 to 60 टाइम तक वो रैपिडली या फिर कंटिन्यूअसली मसल को कंट्रैक्ट करके रखता है, प्रिवेंटिंग, जिसके वजह से कि प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम रिलीजिंग द वेयर. मतलब जिसके वजह से कि वो पर्सन उस मतलब तार को, वेयर को नहीं छोड़ पाता है. जिसके वजह से कि उस पर्सन उस तार को छोड़ नहीं पाता है. इसको सिंपल वे में समझते हैं. एसी शॉक मेक्स योर मसल्स फ्रीज एंड होल्ड. मतलब एसी शॉक अगर आपको लगा, करंट अगर आपको लगा, वो आपका मसल्स को फ्रीज कर लेगा. मतलब फ्रिज मतलब समझ में आता है, मतलब कंट्रैक्ट करके रख देगा, फ्रिज कर लेगा. एंड होल्ड मतलब जैसे रिलैक्स होता है और उसका अपोजिट क्या है, फ्रिज है. तो फ्रिज करके रख लेगा और पकड़ के रखेगा. क्यों? अल्टरनेटिंग करंट एसी चेंजेस डायरेक्शन 50 to 60 टाइम्स पर सेकेंड. मतलब क्या है इसका मतलब ये है 50 to 60 टाइम्स. मतलब क्या है, एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेट हो रहा है. करंट क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है. ये क्या है, टाइम है. ये ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है. तो एक साइकिल क्या होता है, इधर से शुरू होता है फिर इधर पीक में आता है. ये क्या होता है, पीक वैल्यू. ये होता है पीक, ठीक है ना. फिर उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में फिर पीक कंडीशन में आता है. ये भी क्या होता है, पीक. और ये जो होता है ये ज़ीरो होता है. तो इधर से लेके, ये ज़ीरो से लेके इधर तक, उसका एम्पलीट्यूड जीरो होने तक का ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, वन साइकिल. तो ऐसा वाला, तो एसी का जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना है, 50 to 60 हर्ट्ज होता है. हर्ट्ज मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज मतलब क्या है, 50 साइकिल्स पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर ऐसा 50 साइकिल, 50 साइकिल जाएगा. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा वाला 50 साइकिल क्या होगा ना, एक सेकेंड के अंदर पास कर रहा है. मतलब एक सेकेंड के अंदर ऐसा वाला 50 साइकिल्स क्या हो रहा है ना, पास हो रहा है. एक सेकेंड के अंदर कितना साइकिल क्रॉस कर रहा है ना, 50 साइकिल्स क्रॉस कर रहा है. ठीक है, समझ में आया. तो इसीलिए दिस मेक्स योर मसल्स कंट्रैक्ट्स. अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मतलब ये एक साइकिल के अंदर वो एक बार डायरेक्शन चेंज, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये क्या है ना, नेगेटिव डायरेक्शन. एक साइकिल के अंदर वो डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है. तो एक साइकिल के अंदर एक बार वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है ना. तो अगर 50 to 60 हर्ज है या फिर 50 to 60 हर्ज है, तो फिर उसका डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा. दिस मेक्स योर मसल, जो अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस द डायरेक्शन 50 to 60 टाइम्स पर. तो एक सेकेंड के अंदर वो अपना 50 से 60 टाइम्स तक उसका डायरेक्शन क्या करता है ना, चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी. दिस मेक्स, इसके वजह से क्या होता है, योर मसल्स कंट्रैक्ट अगेन एंड अगेन. जिसके वजह से कि आपका जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको एक पल्स मिलता है, जिसके वजह से कि वो आपका मसल्स क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड. ये क्या होता है, एक्सपैंड. ये इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना. और ऐसे मतलब खींचना, इसको क्या बोलेंगे, कंट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है ना, कंट्रैक्ट.
दिस मेक्स योर मसल्स कंट्रैक्ट अगेन एंड अगेन वेरी फास्ट, और बहुत जल्दी, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर वो 50 टाइम्स तक वो अगर डायरेक्शन चेंज कराए तो फिर कितना जल्दी आपका मसल्स कंट्रैक्ट होगा। योर हैंड मसल्स टाइटन कंटिन्यूसली, आपका हाथ का मसल्स, पैर का मसल, अगर हाथ से अगर आप मतलब पकड़े हो ओ यार को, आपका मसल्स क्या हो जाएगा ना, पूरा टाइट हो जाएगा, जिसको क्या 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 बोलते हैं ना, टेंटानी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से यू कैन नॉट लेट गो ऑफ द ओयर, जिसके वजह से कि आपका अगर मसल्स रिलैक्स होगा, कब हम लोग हमारा ग्रिप कैसे होगा, ढीला कब होगा, जब हमारा मसल्स एक्सपैंड होगा, मतलब रिलैक्स होगा, तब हमारा ग्रिप क्या होगा ना, खुलेगा। अगर हमारा मसल्स क्या होगा, टाइट होते होते जाएगा, तो हमारा पकड़ क्या होगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो मसल्स हमारा क्या हो रहा है ना, कंट्रैक्ट होते जा रहा है। तो कंट्रैक्ट होते जा रहे हैं, हम लोग जोर से और जोर से उस वायर को पकड़ते जा रहे हैं, मतलब उस वायर को हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट लेट गो ऑफ द वायर, उसके वजह से आप उस वायर को छोड़ नहीं पाते हो। सो इट फील्स लाइक द करेंट इज पुलिंग, ऐसा फील होता है कि करंट आपको खींच रहा है, और स्टिकिंग यू, मतलब आपको पकड़ के चिपक के रखा है, इवन दो इट इज एक्चुअली योर ओन मसल्स लॉकिंग अप, पर एक्चुअल में क्या होता है, आपका मसल्स क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, जो कि उस वेयर को जोर से पकड़ के रखता है। मसल्स कंट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि एसी का अल्टरनेटिंग करंट का कुछ एक फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे कि 50 हर्ट्ज हो गया या फिर 60 हर्ट्ज हो गया, इसका मतलब कि वो 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स तक वो क्या कर रहा है ना, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के वजह से हमारा मसल्स को 50 टाइम्स तक इम्पल्स पहुंच रहा है। इम्पल्स पहुंचने की वजह से मसल्स हमारा कंट्रैक्ट हो रहा है, तो जिसके वजह से हमारा मसल्स टाइटन हो रहा है और उस वायर को जोर से पकड़ के रख रहा है। तो इसके वजह से एसी करंट क्या होता है ना, अट्रैक्टिव होता है। तो क्या हुआ, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। एसी जो कि रैपिड मसल्स कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी के वजह से उसका वो 1 सेकेंड के अंदर इतने टाइम्स जो चेंज कर रहा है उसका डायरेक्शन, उसके वजह से, जिसके वजह से हैंड ग्रिप्स क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, क्योंकि मसल्स हमारा कंट्रैक्ट हो जाता है, हैंड ग्रिप इसीलिए टाइट हो जाता है। यू कैन नॉट रिलीज, आप रिलीज नहीं कर, क्योंकि आपका मसल्स आपको उस वायर को पकड़ के रखा है, टाइट हो गया है। दैट इज नोन एज द अट्रैक्टिव इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं ना, अट्रैक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अभी आते हैं डीसी के ऊपर। कन्वर्सली डीसी शॉक ऑफन कजेस ए सिंगल शार्प मस्कुलर स्पाम और जर्क। मतलब डीसी क्या होता है, एक उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वही रहेगा, टाइम के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड, मतलब एक सडन जर्क, बस एक ही बार जर्क मिलेगा। इस जो 0 टाइम में ये 0 उसका एम्पलीट्यूड था, उससे क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो एक सडन जर्क मिल रहा है, मतलब इसी टाइम के अंदर एक सडन जर्क मिल रहा है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, स्पास्म बोलते हैं। व्हिच कैन थ्रो द पर्सन अवे फ्रॉम द सोर्स, जिसके वजह से कि सडन जर्क मिलने की वजह से वो उस पर्सन को पीछे धकेल देता है, एक जर्क मिलने की वजह से पीछे वो क्या होता है, पर्सन धकेल देता है। ठीक है, तो अभी उसको अच्छे से समझते हैं क्या, किस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। व्हाई एसी इज अट्रैक्टिव, दैट इज स्टिकिंग। पहला पॉइंट है टेंटानी। पहला पॉइंट क्या है, टेंटानी। टेंटानी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, दैट इज 50 हर्ट्ज। लेट 50 हर्ट्ज हम लोग ले रहे हैं, तो फिर वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स तक वो क्या करेगा ना, डायरेक्शन चेंज करेगा। दिस कजेस मसल्स टू कंट्रैक्ट रिपीटेडली और रैपिडली, मतलब इसके वजह से जो 50 टाइम्स वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसके वजह से मसल्स को इम्पल्स मिल रहा है, और जिसके वजह से मसल्स क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, रिपीटेडली बार बार हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 50 टाइम्स तक वो क्या हो रहा है ना, मसल्स कंट्रैक्ट हो रहा है, एंड रैपिडली, और जल्दी हो रहा है। रैपिडली क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा होता है। नोन एज टेंटानी, इसी को बोलते हैं टेंटानी। दैट इज लॉकिंग देम इन प्लेस, एक प्लेस के अंदर उसको लॉक कर देना, एंड क्रिएटिंग द सेंसेशन दैट द पर्सन इज स्टक टू द सोर्स, और उस पर्सन को सेंसेशन फील होता है, क्या है ना, उस सोर्स के साथ वो स्टक हो गया है, चिपक गया है। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट आता है कांस्टेंट रीस्टिमुलेशन। कांस्टेंट रीस्टिमुलेशन क्या होता है? सेकेंड पॉइंट क्या है? कांस्टेंट। पहला पॉइंट है टेंटानी, सेकेंड पॉइंट आ गया कांस्टेंट रीस्टिमुलेशन बिकॉज एसी साइकिल्स बिटवीन पीक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब एसी क्या होता है? पीक पॉजिटिव, ये क्या है? पीक नेगेटिव के अंदर क्या हो रहा है? साइकिल हो रहा है, ठीक है ना। नॉब्स आर कंस्टेंटली स्टिमुलेटेड। नॉब्स क्या हो रहा है ना? कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट हो रहा है। नॉब्स को कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है ना? अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, इसीलिए नॉब्स को कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है जो कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सेंडिंग मैसेज टू रिलीज द ग्रिप। मतलब जो कि प्रिवेंट करता है, वो बार उसको ब्रेन से स्टिमुलेशन मिलने से पहले ही उसको उस करंट से स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो जो कि अपने ब्रेन तक आने के लिए, मतलब जैसे कि उसको टाइम चाहिए ना, ब्रेन से मैसेज आएगा कि हाँ हाथ छोड़ दो, उस स्टिमुलेशन से पहले उसको करंट से स्टिमुलेशन मिल रहा है जो कि प्रिवेंट क्या करता है? सेंडिंग मैसेज टू रिलीज द ग्रिप। ग्रिप को छोड़ने के लिए, मतलब ये जो पकड़ को ढीला करने का स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता है। थर्ड पॉइंट आता है लोअर लेट गो थ्रेशोल्ड। लोअर लेट गो थ्रेशोल्ड मतलब क्या है? एसी हैज ए लोअर लेट गो थ्रेशोल्ड मीनिंग लोअर लेवल ऑफ करंट मेक इट पॉसिबल टू लेट गो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो करेंट का जो लेवल है वो क्या हो गया? लो हो गया। मेक इट इम्पॉसिबल, जिसके वजह से कि उसको पर्सन को, ऑब्जेक्ट को छोड़ नहीं पाता है। इम्पॉसिबल टू लेट गो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को छोड़ना। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसका, थ्रेशोल्ड करेंट उसका क्या हो गया? कम हो गया। मीनिंग द लोअर लेवल ऑफ करेंट, मतलब करेंट का लेवल कम हो गया जिसके वजह से कि वो क्या होता है ना, पर्सन को छोड़ नहीं पाता है, ठीक है। Why DC is repulsive, that is repelling। DC क्यों रिपल्सिव है या फिर रिपेलिंग है? फर्स्ट पॉइंट है सिंगल कंट्रैक्शन, एक ही बार कंट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक ही बार डीसी में एक ही बार वो जीरो से हाई वैल्यू में आएगा, फिर वो हाई वैल्यू में रहता है, तो इम्पल्स एक ही बार उसको मिलेगा, पल्स एक ही बार उसको मिलेगा, फिर वो सेम में रहेगा, तो सेम कंडीशन में रहेगा, तो सिंगल कंट्रैक्शन, एक ही बार उसका कंट्रैक्ट होगा। डीसी इज यूनिडायरेक्शनल, एक सेम डायरेक्शन में रहता है। इट यूजुअली कॉजेस वन इनिशियल इंटेंस कंट्रैक्शन, एक ही बार होगा और इंटेंस मतलब हाई अमाउंट का होगा, जितना उसका वोल्टेज का अमाउंट होगा उसी हिसाब से उसका क्या होगा, उसको इम्पल्स मिलेगा। इंटेंस कंट्रैक्शन और जैकिंग एक्शन व्हिच अपन पुल द पर्सन अवे, जिसके वजह से वो पर्सन को क्या कहता है, छटक देता है, मतलब दूर फेंकता है। रैदर देन कॉजिंग देम टू होल्ड ऑन, मतलब चिपक के पकड़ने के वजह उसको छटक के क्या करता है, दूर फेंकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार उसको क्या होता है ना, इम्पल्स मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ गया कांस्टेंट फ्लो, मतलब कांस्टेंट फ्लो कि एक ही डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो क्या होता है ना, फ्लो होता है। व्हाइल इट कैन कॉज ए सिंगल वायलेंट एक्शन, मतलब एक ही बार उसका इम्पल्स मिलेगा, इट डज नॉट क्रिएट द कांस्टेंट लॉकिंग इफेक्ट, इसके वजह से कांस्टेंट लॉकिंग इफेक्ट जो है वो नहीं बन पाता है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेशन, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेशन के वजह से जो लॉकिंग इफेक्ट होता है वो डीसी में नहीं हो पाता है। मेकिंग इट पॉसिबल थ्रू स्टिल पेनफुल, पर ये पेनफुल है क्योंकि इतना सडन सट टाइम में हाई इम्पल्स मिलना वो क्या करता है ना, पर्सन को अफेक्ट करता है, वो भी पेनफुल है, पर वो मतलब चिपक के पकड़ के नहीं रखता है। फॉर मसल्स टू मूव अवे, तो मसल्स को क्या करता है ना, मसल्स रिलैक्स हो जाता है उसके वजह से, ठीक है ना। तो क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, एसी में क्या हो गया, कजेस इन वॉल्यूमटरी कंट्रैक्शन, मतलब कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन होता है ऑफ मसल्स दैट कजेस ए पर्सन लॉक ऑन, जिसके वजह से कि पर्सन वो एयर के साथ चिपक के रहता है, हु इज ऑफन कंसिडर्ड मोर डेंजरस, जो कि बहुत ही डेंजर है। डीसी typically causes a single and large volition और spam that through the victim, मतलब डीसी में क्या होता है, एक सिंगल इम्पल्स होता है जो कि पर्सन को क्या करता है ना, फेंक देता है, दूर फेंकता है। तो नोट में आता है बोथ एसी एंड डीसी आर
एक्सट्रीमली डेंजरस, दोनों ही एसी एंड डीसी दोनों ही क्या है, बहुत ही डेंजरस है। एट हाई वोल्टेज, मतलब अगर वोल्टेज का वैल्यू अगर ज़्यादा है, कैन बी फैटल, मतलब वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है।